जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए, यही 17 महीने में ना हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से जब हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार का मन बदल गया है और तेजस्वी यादव भी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक बार फिर से तेजस्वी और नीतीश एक ही ट्रैक पर आकर के चलने लगे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे साफ लग रहा है कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जाल में घिर गए हैं और उन्हें फिर से महागठबंधन की तरफ वापस आना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसे सबूत और प्रमाण दिए हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काट नहीं पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया ये सबूत और बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ आने के लिए नीतीश मजबूर होंगे, क्योंकि एनडीए में जाकर के फंस गए हैं और वहाँ अब उनकी सारी आइडियोलॉजी और सारी राजनीति दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर। बीजेपी बोले नौटंकी है, संजय झा बोल रहे जब सत्ता में तो क्या किए, जरा हमको बताइए। 17 महीने का हिसाब ले लो, थोड़ा सा नीचे कर लो भाई। आपको एक बात समझना पड़ेगी कि हम भी लोग 17 महीने में आए तभी ना जाति आधारित गणना हुई, तभी ना आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उनके 17 साल में क्यों नहीं हुआ? ये नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं ना भाई। आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे इसको? जो आज बोल रहे वही ना मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। तो क्या जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए। वही तो हम बोल रहे भाई, करवाओ ना, तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए, यही 17 महीने में ना हुआ। तो आप लोगों ने देखा है 5 लाख नौकरी उसी में ना मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी में ना हुआ, सभी स्वयं सहायक समूह का मानदेय दुगुना उसी में ना हुआ, नई शिक्षा नीति उसी में ना बनी, खेल नीति उसी में ना बनी, IT नीति उसी में ना बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया, ताली मार रहा था लोग जब मना किया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है, और आप बिहार को जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए, जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के। बस इतना ही सवाल है। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। वो बड़े देखिए अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए, MLA MP सबको बनना है, MLC बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए। लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, RSS से हाथ नहीं मिलाया।
हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। सर आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, आपकी पार्टी भी गई है, आरक्षण के दायरा बढ़ाने मंडे की को है ना डेट, मंडे को तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई हम अपना पक्ष जो है रखेंगे, वही मंडे को लिस्टिंग हुई है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था बिहार सरकार अगर यहाँ पक्ष रखती अच्छे से हाई कोर्ट में तो खारिज हो जाता मामला, आज इट इज आरक्षण रहता। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के हित में होते हैं तो उसको शेड्यूल लाइन में डालते हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री के बयान से काफी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।